आप देख रहे हैं HN न्यूज़। HN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 मिनट में 10 अहम खबरें। मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िस्ता चंद सालों में तेलंगाना में शाहराहों की तामीर के लिए अब तक 53,656 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत शुरू की गई सड़कों की तामीर को छोड़कर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना में तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसील से बताए हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद से बेंगलुरु तक 4 लेन वाली कौमी शहरा NH44 को एक सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे के तौर पर तैयार किया जाएगा। इस हाईवे को 6 लेन में तैयार किया जाएगा, जिसमें डिजिटल साइन बोर्ड्स होंगे, जिनमें अस्पतालों और पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों के फासले और ट्रैफिक की नकल व हरकत के बारे में मालूमात होंगी। कर्नाटक की सरहद तक पहुंचने तक मोटर सवार बगैर किसी परेशानी के 251 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। रेड्डी ने वजाहत की, हम 4,750 रुपये से ज़्यादा की लागत से इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं और एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने की कोशिश जारी है। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में 16 पावर, कर्नूल, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और हैदराबाद रायपुरा इक़्तिसादी राहदारी, इंदौर, हैदराबाद और नागपुर विजयवाड़ा इक़्तिसादी राहदारी से 5 आला असर वाले प्रोजेक्टों को शुरू करने का भी फैसला किया है। रियासत में 77 किलोमीटर पर मुहित 16 पावर कर्नूल चेन्नई के लिए 1869 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि रुपये रियासत में 144 किलोमीटर पर मोहित हैदराबाद विशाखापट्टनम के लिए 4,308 करोड़ और रियासत में 116 किलोमीटर पर मोहित हैदराबाद रायपुर कॉरिडोर पर 3,176 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेड्डी ने मजीद कहा कि 4,244 करोड़ रुपए की रकम इंदौर हैदराबाद प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी, जिस पर तेलंगाना में 136 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा और रियासत में 290 किलोमीटर पर मोहित नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर पर 2,790 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना में प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने में मरकज़ की नाकामी पर एक सवाल के जवाब में किशन रेड्डी ने कहा कि वो सियासत के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और वो लोगों को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना में शुरू किए गए कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों के बारे में आगाह करना चाहते हैं। कर्नाटक के बहुत से हिस्सों में लड़कियों को हफ्ते के रोज़ अपने मुताल्लिक़ा तालीमी इदारों में दाखिले से रोक दिया गया जब वो हिजाब पहन कर आईं। अदालती हुकूमत के बावजूद, क्योंकि ये मसला तकरीबन 15 दिन पहले भड़क उठने के बाद कम होने का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा था। हुकूमत का कॉलेजेस और इदारे 1-2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। शिवामोगा ज़िले के श्रालाकोपा में 58 तलबा जिन्होंने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था और गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया था। एक तालिब इल्म ने नामे निगारों को बताया कि इन्हें जुमे को मुअत्तिल कर दिया गया था और कहा गया था कि वो कॉलेज ना आएँ। हफ्ते को भी वो कॉलेज पहुँचे, नारे लगाए और हिजाब पहनने का हक़ मांगा, ताहम इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हम यहाँ आए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने हमें बताया कि हम सबको मुअत्तिल कर दिया गया है और हमें कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस ने हमें कहा कि कॉलेज ना आएँ, लेकिन हम यहाँ आ गए। आज किसी ने बात नहीं की। हमें तालबा ने शिकायत की। हुकूमती हुक्म और कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के बावजूद तलबात को क्लासेस रूम्स के अंदर हिजाब या ज़ाफ़रानी स्कार्फ पहनने से रोक दिया गया। लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में सर पर स्कार्फ पहनकर आईं। दावणगेरे ज़िले के हरिहर में वाक़ SJVP कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को दाखिले से रोक दिया गया। तलबा ने स्कार्फ के बगैर अंदर जाने से इनकार कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि ये तालीम जितना अहम है और वो अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकती। बेलगावी ज़िले के विजय पैरा मेडिकल कॉलेज में तलबा ने नामा निगारों से शिकायत की कि हिजाब के मसले की वजह से इदारे की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तअत्तिल का ऐलान किया गया है। एक तालिब इल्म ने मीडिया को बताया कि हम सर के स्कार्फ के बगैर नहीं बैठेंगे। कॉलेज को ये एहसास होने दें कि इससे हमारी तालीम पर क्या असर पड़ता है।
प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बल्लारी में लड़कियों के एक ग्रुप को सरला देवी कॉलेज के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जिस दिन से तनाज़ा शुरू हुआ था और हुकूमत ने हुक्म दिया था कि कोई भी ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो अमन हम आहंगी और अमन व अमान को ख़राब कर सके। कोपुल ज़िले के गंगावती के सरकारी कॉलेज को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जहां लड़कियों को कॉलेज के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तेलंगाना की एक फूड फर्म के डायरेक्टर को दिल्ली पुलिस के इक़्तिसादी जराइम विंग ने मुबैना तौर पर बैंक गारंटी बनाने और 5.6 करोड़ रुपए की तेल की कंपनी को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अहदेदारों ने दावा किया कि मुलजिम रमेश अतलापल्ली को 2 साल कबल धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसने कृष्णा ऑयल एंड फैट्स इन साउथ इंडिया से खुर्दनी तेल खरीदने के लिए जाली बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक SIKOF ने शिकायत दर्ज कराई कि श्री इंजीनियर श्री लक्की एजेंसीज नामी फूड फर्म के डायरेक्टर ने इनसे रब्ता किया और सब्जियों के तेल के बारे में ऑर्डर की दरख्वास्त की। उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए की 2 बैंक गारंटी देने के बाद तेल हासिल किया। शिकायत कुनिंदा को बाद में पता चला कि जब मुलजिमान खरीदा हुआ सामान लेकर फरार हो गए तो इन्हें धोखा दिया गया था। दया शर्मा, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक एक इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर अतलापल्ली ने शिकायत कुनिंदा को धोखा देने के लिए इलाहाबाद बैंक से जाली रसीदें तैयार की। सदर रामनाथ कोविंद ने हफ्ते को ओडिशा के अपने 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ किया, जिसके दौरान वो पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर जाने वाले हैं। वह गुड़िया मिशन के बानी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पर भोपादा के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया का यहाँ बैजू पटनायक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल और वज़ीर आला नवीन पटनायक समेत दिगर मौज़रीन ने इस्तक़बाल किया। ये सदर का पुरी का तीसरा दौरा है। इससे कबल वो 18 मार्च 2018 और गुज़िश्ता साल 22 मार्च को जगन्नाथ मंदिर गए थे। अब के मुताबिक सदर कोविंद हफ्ते की शाम 12वीं सदी के मज़ार पर जाएंगे और पुरी के राजभवन में रात गुजारेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत के हालात ने इन्हें कांग्रेस से अलग होने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते को नामा-निगारों से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी तकलीफ पर गांधियों को खत लिखे थे। पार्टी में उन्होंने कहा, कुछ कायदीन ने मुझे TRS का खुफिया एजेंट कहा और दूसरों का मानना था कि मैं इनकी सियासी बुलंदी में रुकावट हूँ। मैं गैर ज़रूरी इल्ज़ाम का सामना करते हुए कांग्रेस में क्यों जारी रहूँ। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो तालिब इल्म ही से सियासत में सरगर्म थे और अवामी खिदमत में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने कहा, मैं माली बहरान का शिकार हूँ, लेकिन दूसरों से कभी किसी चीज़ की तवक्को नहीं की। जग्गा रेड्डी ने कहा कि TRS के खिलाफ हालिया MLC इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए कोई सीनियर लीडर आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बीवी संगारेड्डी DCC सदर निर्मला को MLC उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया और TRS से सख्त मुकाबला किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मैं हमेशा कांग्रेस कैडर के हौसले को बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन चंद रियासती कायदीन मुझ पर TRS का पर्दापोशी का शुबा करते हैं। उन्होंने कहा कि MLA होने के नाते मैं TRS कायदीन से रुजू कर सकता हूं। क्या इसका मतलब खुफिया है? उन्होंने कहा कि तरक्याती काम और सियासी दुश्मनी अलग है। एक सवाल के जवाब में जग्गा रेड्डी ने कहा कि आया वो सियासी पार्टी बनाएंगे या आज़ाद MLA के तौर पर जारी रखेंगे, इसका फैसला जल्द ही किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात के बाद कहा कि दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मुल्क को एक बड़े तब्दीली की अशद ज़रूरत है और मीटिंग के समारात जल्द नज़र आएंगे। महाराष्ट्र और तेलंगाना ब्रदर रियासतें हैं, हमारी 1000 किलोमीटर लंबी सरहद है, इसलिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। महाहुकूमत के ताउन से हमने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, जिससे तेलंगाना को फ़ायदा हुआ, KCR ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने बताया कि तरक्याती उमूर को बेहतर बनाने और इसमें तेज़ी लाने और मुल्क में सख्ती से पॉलिसी तब्दीलियाँ लाने पर तफसीली बातचीत हुई।
महाराष्ट्र से जब भी कोई मोर्चा शुरू होता है वो कामयाब होता है। शिवाजी हो या बाल ठाकरे, हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने केसीआर के मुंबई दौरे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त ख़राब है। हम हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करते, लेकिन हमारा मामला बीजेपी से मुख्तलिफ है। हमारा हिंदुत्व बदला लेने की बात नहीं करता, हमें रियासतों के दरमियान मफाहमत की ज़रूरत है। हमने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा केसीआर ने उद्धव ठाकरे को हैदराबाद मदऊ किया और कहा कि वो इस मोहब्बत और मेहमान नवाजी का बदला लेने की कोशिश करेंगे जिस तरह शिवसेना सुप्रीमो ने टीआरएस के वफ्द के साथ सलूक किया है। रेड्डी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने साबिक डीजीपी गौतम सावंत से चार्ज लिया था। केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी 1992 बैच के फिलहाल रियासती इंटेलिजेंस डीजे हैं। वो 1994 में ज्वाइंट एपी में निज़ामाबाद ज़िले बोधन में एडिशनल एसपी के तौर पर तैनात हुए। निज़ामाबाद ज़िले में खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने सीआईडी के अलावा रेलवे एसपी के तौर पर भी काम किया है। वो विजयवाड़ा विशाखापट्टनम अजला में पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। राजेंद्र नाथ ने नॉर्थ कोस्ट आईजी हैदराबाद वेस्ट जोन मेरीन पुलिस डिवीज़न के तौर पर काम किया है। उन्होंने नॉर्थ कोस्ट आईजी हैदराबाद वेस्ट जोन मेरीन पुलिस डिवीज़न के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कई अहम केसेस को क्रैक किया और कौमी शिनाख्त हासिल की। हुकूमती मुशीर सज्जाला रामकृष्णा रेड्डी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू पर इनके सियासी फ़ायदे के लिए वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कुंबे के अफराद पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर सख्त तनकीद करते हुए जुम्मे को यहां पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सज्जाला रामकृष्णा रेड्डी ने कहा कि नायडू अपने दिमाग से बाहर हैं और बगैर किसी सबूत के तबसरे कर रहे हैं और ज़ोर देकर कहा कि विवेकानंद के मामले में किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने मीडिया के एक हिस्से की जानिब से कत्ल के मामले में गलत मालूमात की रिपोर्टिंग करने पर तनकीद की। सज्जाला ने सवाल किया कि दिल का दौरा मौत की वजह बताना तहकीकात को कैसे मुतासिर कर सकता है और मज़ीद कहा कि ये टीडीपी एजेंट और मौजूदा बीजेपी लीडर एडेनारायण रेड्डी थे जिन्होंने दिल के दौरे के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि शिवा प्रकाश रेड्डी का फ़ोन आने के बाद अविनाश रेड्डी विवेकानंद के घर गए और उन्होंने मज़ीद कहा कि टीडीपी चीफ और नारा लोकेश इस मामले में चीफ मिनिस्टर के अहले खाना के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अविनाश रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर को मौत के बारे में क्यों मुताला करेंगे अगर वो पहले सबूत को छेड़ना चाहते हैं और कहा कि सीबीआई की तहकीकात की लाइन दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि विवेकानंद रेड्डी के कत्ल और फ़ोन को शाम तक क्यों छुपाया गया और कहा कि किसी को दिल का दौरा पड़ने का जिक्र करने या सबूत को छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि नायडू सीबीआई की चार्जशीट पर गौर करते हुए चीफ मिनिस्टर के अहले खाना के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिरों के गुमशुदा सामान का पता लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की। अब से हिंदुस्तानी रेलवे के मुसाफिरों को सफ़र के दौरान अपने सामान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुमशुदा सामान की सूरत में कोई भी अपनी खोई हुई अशिया को आसानी से ट्रैक करके वापस हासिल कर सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुसाफिरों के साथ साथ इनके सामान और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इस सिमत में आरपीएफ ने मिशन अमानत का आगाज़ करते हुए एक नई पहल की है जिससे रेलवे मुसाफिरों को अपना खोया हुआ सामान वापस हासिल करना आसान हो गया है। वेस्टर्न रेलवे की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नए मिशन अमानत इक़दाम के तहत गुमशुदा सामान और सामान की तफसीलात के साथ साथ तस्वीर जोनल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी फ़िलहाल गहराइयाँ में अपनी शानदार अदाकारी के लिए ज़बरदस्त मोहब्बत और मुस्बित जायज़े हासिल कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण के साथ अदाकार की शानदार केमिस्ट्री पेचीदा रोमानवी ड्रामे की ख़ास बात थी जिसमें अनन्या पांडे, धैर्या कारवा, रजत कपूर और नसीरुद्दीन शाह भी अहम किरदारों में थे। फिल्म में दीपिका के किरदार अलीशा और सिद्धांत के किरदार जैन के दरमियान चंद मुबशरित मनाजिर दिखाए गए हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही बहुत से लोगों ने दोनों अदाकारों को ट्रोल किया था कि इन्हें फिल्म में ऐसे मनाजिर फिल्माने से पहले दीपिका के शौहर रणवीर सिंह से इजाज़त लेनी चाहिए थी।
اب ایک حالیہ انٹرویو میں سدھانت نے ان تبصروں پر اپنی خاموشی توڑی۔ بالی ووڈ ببل سے بات کرتے ہوئے بیٹی اور ببلی 2 اداکار نے کہا کہ ان تبصروں سے وہ ناراض نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دیپیکا پیشہ ور ہیں اور ان کی مساوات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ رنویر در حقیقت وہ پہلا شخص تھا جسے انہوں نے فلم سائن کرتے وقت فون کیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سمبا اداکار نے گوا کا دورہ کیا تھا جہاں وہ شوٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کی تھی۔ 2029 میں سدھانت نے سابق کی پہلی بالی ووڈ فلم گلی بوائے میں رنویر کے سرپرست کے طور پر کام کیا تھا۔ اس نے اگرچہ حقیقی زندگی میں نوجوان سنسنی خیز اداکار رنویر کو اپنا سرپرست مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں جاری رکھا کہ دل دھڑکنے دو اداکار زویا اختر کی فلم میں ان کے تعاون کے بعد سے ان پر محبت کی بارش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔